प्रक्रिया बता दी जाएगी, वो साल 8 आप करेंगे तो लाभ ही होगा, क्योंकि ये ऐसा है कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि बहुत से लोगों को नहीं होती है जानकारी कि उनके जीवन में जो समस्याएँ आ रही हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, वो किस कारण से आ रही हैं, और वो एक अलग तरीके की खोज में लगे रहते हैं कि हमारे कुल देवी-देवता रुष्ट हैं क्या? या हमारे पितृ फँसे हुए हैं क्या? या और भी पूजा-पाठ करते रहते हैं, और भी कई चीज़ें हैं, ज्योतिषियों के पास जाना और भी समस्याएँ हैं। तो अगर आप ये करेंगे, तो निश्चित रूप से थोड़ा वक़्त ज़रूर लगेगा। लेकिन जो ऊर्जाएँ आपकी मदद कर रही हैं और या जो ऊर्जाएँ आपसे रुष्ट हैं, दोनों तरीके से ये लाभदायक है। जो रुष्ट हैं, वो उनकी मनौती हो जाती है, और जो ऊर्जाएँ जो है आपसे प्रसन्न हैं, लेकिन किसी कारणवश वो आपको लाभ नहीं दे पा रही हैं, तो वो भी होना शुरू हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि पूर्णिमा को, ज़्यादा इतना कठिन भी नहीं है कि बहुत कठिन हो, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो आपको पूर्णिमा के लिए हाँ, लेकिन थोड़ी-सी तपस्या रहेगी, थोड़ा कठिन ये है कि वक़्त ज़्यादा लगेगा। 1 दिन के लिए आपको वक़्त निकाल लेना है, और अगर आप प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा जाप करते रहें, तो वो और अच्छा है। लेकिन पूर्णिमा को ही आपको 45 माला, 45 माला हवन करना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हर पूर्णिमा को। लेकिन इसका टाइमिंग है रात के 10 बजे के बाद, आप इसको आरंभ करें। बस उस दिन आराम नहीं हो पाएगा आपका, ना ही आप सो पाएँगे, क्योंकि बहुत वक़्त लगने वाला है। जो नवीन हैं, उनको 3 घंटे लग जाएँगे, और जो मान लो साधनारत रहते हैं, जो हवन करते रहते हैं, तो उन्हें इतना वक़्त नहीं लगेगा। तो उन्हें डेढ़ 2 घंटे लग सकते हैं, लेकिन जो नवीन साधक हैं, तो उन्हें हाँ, इसको हवन को कैसे करना है, आप हालाँकि कई प्रश्न खड़े होते हैं कि आप बाएँ हाथ में माला नहीं ले सकते हैं। लेकिन प्रश्नों को ना खड़ा करके आप उन्हें नज़रअंदाज करिए, और आप बाएँ हाथ में माला लीजिए। इस हाथ में आपने माला ले ली, इस हाथ से आप आहुति करेंगे, दाहिने हाथ से। माने राइट हैंड से आप आहुति करेंगे, और लेफ्ट में आप माला ले लेंगे। तो आपको 45 माला हवन करना है। 1 माला गणपति, ओम गम गणपतये नमः स्वाहा। 1 माला गुरु मंत्र, और अगर गुरु मंत्र नहीं है, तो आप 1 माला ओम नमः शिवाय, या आप नवाण मंत्र को भी गुरु मंत्र के रूप में, जैसे कि कल की लाइव में मैंने बताया था कि अगर जिनके पास जो गुरु धारण नहीं करे हैं, जो दीक्षित नहीं है, तो संकोच नहीं करना है, ना ही कोई श्राप दोष प्रकट होगा कि गुरु नहीं है, आप अनुष्ठान कर रहे हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन गुरु मंत्र के रूप में माता भगवती को गुरु नहीं मानना है, ना बाबा महादेव को गुरु मानिए कि गुरु धारण कर लिया, नहीं। गुरु तो आपको दीक्षा तो आपको लेनी पड़ेगी कभी ना कभी, जब भी योग या ज्ञानी व्यक्ति आपको मिले, उनसे आप दीक्षा ले लीजिए। लेकिन गुरु मंत्र के रूप में जब तक आपने दीक्षा नहीं ली है, जब तक आपको गुरु मंत्र नहीं मिला है, तब तक आप नवाण मंत्र या ओम नमः शिवाय मंत्र को गुरु मंत्र के रूप में आप धारण कर सकते हैं। तो पहले 1 माला गणपति ओम गम गणपतये नमः और स्वाहा बोलना है, और आहुति छोड़नी है। इसके बाद 1 माला गुरु मंत्र या ओम नमः शिवाय मंत्र या नवाण मंत्र, और 1 माला ओम गम भैरवाय नमः स्वाहा। ये आप आहुति कर लीजिए, और 3 माला आपने ये कर ली। इसके बाद 45 माला नवाण मंत्र का हवन करना है, और हवन में सामग्री क्या रहेगी? घी, काले तिल, सफेद तिल, दोनों तिल रहेंगे, काले भी रहेंगे, सफेद भी रहेंगे। लेकिन काले तिल में आप ये देख लीजिएगा कि आपने दुकान से खरीदे, थोड़े तिल गद्दी पे रखिए, उनको ऐसे मसलिए। अगर काला रंग छोड़ रहे हैं वो, तो उसमें कहीं न कहीं अशुद्धि है। तो देख लीजिए अच्छे से तिल जहाँ भी मिल जाए, जिस शॉप से, वहाँ से आप खरीद लीजिए काले तिल और सफेद तिल, और घी, और उसमें मिश्री डाल लेनी है। मिश्री लेनी है धागे वाली, जिसे कूट लेना है, चीनी मत डालिएगा इसमें। और ये हवन रात्रि 10 बजे से आरंभ होगा, और रात्रि 10 बजे से आरंभ होगा, तो निश्चित है कि 2 ढाई 3 घंटे आपको लग जाएँगे। लेकिन इसको करने के बाद आप दूसरे दिन जब जागेंगे, सो जाएँगे, फिर दूसरे दिन जागेंगे, तो आपको खुद ही एहसास होगा कि बहुत अलग महसूस कर रहे हैं। पूर्णिमा कोई ऐसा दिन नहीं है कि साधारण दिन हो। बहुत सी हलचल होती है प्रकृति में। 100 साल तक एक पल के लिए भी नहीं। और लोगों को लगता है कि अमावस्या सबसे तीक्ष्ण दिन है। नहीं, पूर्णिमा भी बहुत तीक्ष्ण दिन है, और इसमें प्रकृति में बहुत सारी हलचलें होती हैं। तो अगर आप इस दिन ये प्रक्रिया करेंगे, तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा आपके जीवन में। लेकिन बातें बहुत सारी हो सकती हैं। हाँ, इसको पूर्वाभिमुख होकर करना है, ये भी ध्यान रखना है। पूर्व की तरफ साधक का मुँह हो, और साधक काले वस्त्र पहने हो। काले वस्त्र धारण करने हैं, पूर्व की तरफ मुँह करना है, और जो घर में करते हैं, तो वो छत पे हवन कर लें। और नहीं तो उस दिन पूर्णिमा के दिन कोई ऐसा स्थान चुनें, जहाँ पे आप निर्विघ्न होके हवन कर सकें, क्योंकि इसमें जाप नहीं है। जाप ऐसा है कि अगर आप चाहें तो प्रतिदिन 11 माला जाप कर सकते हैं, जिससे आपकी स्पीड बन जाएगी, आपके अंदर जो है माता भगवती की कृपा होगी, और आप उस नवाण मंत्र का तत्व प्रकट हो जाएगा, तो जुबान नहीं फँसेगी। क्योंकि एक साथ 45 माला अगर आप हवन करेंगे, तो जुबान फँसेगी कहीं न कहीं। तो इसको अगर आप 11 माला प्रतिदिन जाप करते हैं, तो अच्छी बात है, दबाव नहीं करना ही पड़ेगा। लेकिन पूर्णिमा के दिन 45 माला हवन करना है। 3 माला गणपति गुरु भैरव, साधक काले वस्त्र धारण कर लें, पूर्वाभिमुख हो जाए, एक पटरा डाले, उसपे लाल कपड़ा या काला कपड़ा डाले, उसपे दीपक जागृत कर ले, सुगंधित अगरबत्तियाँ जो है जागृत कर ले। अगर अगरबत्ती, वैसे तो वो धूप बत्ती का प्रयोग करें तो ज़्यादा उत्तम है, लेकिन अगर धूप बत्ती का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, धूप बत्ती उपलब्ध नहीं है, जो गीली वाली आती है या सूखी वाली, अगर नहीं है, तो आप अगरबत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस प्रक्रिया को करिए, और निश्चित रूप से परिवर्तन नज़र आएगा। और बात ये है कि लंबे समय से चला आ रहा घर्षण एक बार में ठीक नहीं होता है, लेकिन ये जड़ है। अगर ठीक हो गया, तो फिर दोबारा नहीं होगा कुछ, क्योंकि समस्त शक्तियाँ जो भी आप पे कृपा करें हैं, जो पूर्व जन्म की शक्तियाँ हैं, वो सभी शक्तियाँ आपके ऊपर कृपा करेंगी। आपके बिगड़ते हुए कार्य बनना शुरू हो जाएँगे, और लगभग-लगभग बहुत ज़्यादा प्रतिशत में ग्रह दोष जो उस साधक के या उस व्यक्ति के जीवन में प्रकट हो रहे हैं, ये भी सही हो जाएँगे। तो ये प्रक्रिया ऐसी नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि बातें करने से कुछ नहीं होता है, पहले आपको करके देखना होगा ये। अगर आप ये करेंगे, तो जो लाभ आएँगे, वो अलग ही होंगे, और कोई ऐसी डींग नहीं हाँकी जा रही है, क्योंकि अगर मैंने 100 उपाय दिए, तो 100 उपाय में से 90 उपाय ऐसे रहे हैं कि जो बिल्कुल सटीक रहे हैं। 10% में क्या है, अपवाद आ जाते हैं। लक्षण अगर सही नहीं है, नियम संयम अगर सही नहीं है, तो जीवन में फिर लाभ आना थोड़ा कठिन है। भले आप पूरी विधान से करो, लेकिन उसको करने के बाद जो भी व्यक्ति है, नियम संयम का ये होता है, जैसे मैंने बताया, वैवाहिक क्रिया के लिए मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, ये 3 दिन छोड़ दीजिए।
अमावस्या, पूर्णिमा छोड़ दीजिए। अब इन्हीं दिनों में वो व्यक्ति ऐसी प्रक्रियाएँ करता है, तो फिर लाभ हर उपाय की करते हैं। तो यही है कि नियम संयम आपको आचार-विचार सही रखने हैं और फिर ये प्रक्रिया करनी है, निश्चित रूप से आपके जीवन में लाभ होगा। तो ये थी वो प्रक्रिया, नवाण मंत्र का जो प्रयोग है, जो व्यक्ति के साथ जो भी ऊर्जाएँ जुड़ी हैं, चाहे वो इत्र योनि की हों, चाहे देव योनि की हों, उन सबको ताकत मिलेगी। और जो ऊर्जा कमज़ोर पड़ रही है, आपके जीवन में उत्थान करने के लिए उसको भी पावर मिल जाएगी। तो आपके जीवन में बदलाव होना सुनिश्चित है। इस प्रक्रिया को अगर आप करेंगे, हालाँकि ये शुरू से अब तक टुकड़ों में बताई गई है, तो अगर आपको इसको जानना है, तो पूरा शुरू से अब तक देखना पड़ेगा इस वीडियो को बीच-बीच में, क्योंकि जब मैं प्रक्रिया बता रहा था, उस समय मैंने वस्त्र या दिशा का नहीं बताया। हवन सामग्री थोड़ी बाद में बताई, तो इस तरीके से तारतम्य बिगड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप शुरू से अभी तक देखेंगे, कोई ज़्यादा वक़्त नहीं है, 15-16 मिनट के अंतराल में सब कुछ बता दिया गया है। तो इतना तो जो भी अभी जुड़े हैं साधक, तो वो थोड़ा बैक करके देख लीजिए। अब बाकी आपके कमेंट देख लेते हैं और फिर आज की लाइव को विराम देंगे।